बाबा साहब ने कहा था कि अगर कोई भी समाज अपने इतिहास को भूल जाता है तो इतिहास नहीं बना सकता। इसी कड़ी में हम हर वर्ष अपने इतिहास को याद करते हैं और अवसर मिला तो हम इतिहास को फिर भी दोहरा देंगे जो है। इस अवसर पर मैं अपने सभी साथियों को, सब भवन साथियों को, मूल निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 100 दिवस की शुभकामनाएं, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अंग्रेजों ने हमारा चमार रेजिमेंट बना दिया था तो उन्होंने कहा कि आपको शिक्षा दी जाएगी, आपको लड़ाई के लिए फौज में लिया जाएगा, सभी विभागों में आपको लिया जाएगा, ये उन्होंने सुनिश्चित कर दिया था। इसके बावजूद भी वह बहादुर लोग पेशवाओं के पास गए कि अगर हमारा झाड़ू और हमारे जो गले में हांडी है अगर उसे हटा देते हैं तो हम जो है अंग्रेज़ों के प्रति आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम भारतवासी हैं, आप हमारे भाइयों। लेकिन उन्होंने इस तरह दुत्कारा कि उसका मेरे पर कोई शब्द नहीं है। इस तरह उनके कहते हुए जब ये लड़ाई लड़ी गई, जब उन्होंने कहा कि इन्होंने न तो हमारी जो है करुणा को समझा है न हमारी शीलता को समझा है, वहाँ से जो भीमा कोरेगाम था, वहाँ से जहाँ स्थल था वह 20 किलोमीटर था, दूर था। वहाँ से वह चल कर के आए, भागते हुए आए और उन्होंने उन पर प्रहार किया कि आपने हमारा किसी भी तरह की प्रार्थना, हमारा करुणा, हमारी शीलता को बिल्कुल नहीं समझा। इसलिए उनका जब कत्ल किया गया, जब उनको पता चला, और कुछ 9000 वापस भाग गए थे, डर के मारे भाग गए थे। इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। 1 जनवरी को हर साल हम अपने इस बुद्ध विहार में शौर्य दिवस मनाते हैं और आज भी हम शौर्य दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे सभी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उन सब का हम हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की 207वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर और नव वर्ष 2025 के आरंभ में मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक मंगल कामना प्रेषित करता हूं। साथ ही समस्त बहुजन समाज के पुरुषों से, विशेष रूप से तथागत बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, उनका आह्वान करना चाहूँगा कि जब भी देश में अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा और उनके मान सम्मान के प्रति कहीं कोई आँच आती है तो अपने जीवन की आहुति देकर भी हम लोगों को बहुजन अपने महापुरुषों की विचारधारा, उनके मान सम्मान को बनाए रखने का आज हमें संकल्प लेना चाहिए और साथ ही आपसी भेदभाव, मनमुटाव दूर करके मिलजुल कर अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने का भी आज दिन है। इसी के साथ मैं सभी बहुत बहुत साधुवाद सभी को। मैं आज 1 जनवरी 2025 है, सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। आज दोस्तों हम सभी के लिए एक और गौरव की बात है, आज हम शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो हमारे एक इतिहास का पार्ट है। 1818 में इसी दिन हमारे 500 महान सैनिकों ने 28,000 पेशवाइयों को धराशायी कर दिया। 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था। उस उपलक्ष्य में आज ये पर्व मनाया जाता है, इसे शौर्य दिवस के रूप में भी हम देखते हैं। मेरे साथियों, जब जब हमारे ऊपर जुल्म ढाए गए हैं, हमने उनका उस तरीके से वार किया है कि उनको हमने परास्त किया है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, धर्मोदय बुद्ध विहार पर रंजन टीवी के माध्यम से आपको संबोधित कर रहे हैं हम कि घर घर जाकर के अपने वीर शहीदों के बारे में, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, बुद्ध धम्म के बारे में हम सभी को
अनुसरण करें और लोगों को बताएं कि बुद्ध धर्म के अंदर कोई पाखंडवाद, कोई कर्मकांड नहीं है। इसीलिए इस धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, सबसे पहले हम शौर्य दिवस और नव वर्ष की आपको मंगल कामनाएं देते हैं। और आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के श्रीनगर कॉलोनी में स्थित धर्मोदय बुद्ध विहार पर, जहां पर आज शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए लेके चलते हैं धर्मोदय बुद्ध विहार में। चढ़ाते चलो आप। अब तुमने कह दिया, कोई बात नहीं। दो दिन बाद नहीं है, 2 दिन बाद तो आ जाओ। मैं श्री विमल जी से निवेदन करता हूँ, विमल जी आए और पूरे गाँव के बारे में कुछ विचार रखें। ओके। महातारिक बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए नव वर्ष 2025 के प्रथम दिन और युवा कौरे गांव शौर्य दिवस के 257वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में धर्मोदय बुद्ध विहार में उपस्थित सम्मानित पंडित जी, धर्मोदय बुद्ध विहार की प्रबंधन समिति के सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित समस्त क्षेत्र के धर्मानुयायी बहनों और भाइयों, आप सभी को शौर्य दिवस की और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। साथ ही
कोई बात नव वर्ष नहीं, आप सब सभी जानते के लिए अच्छी स्वास्थ्य और सुखी समृद्धि लेके आए आपके जीवन में, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सामान्य साथियों, हम सभी लोगों को मालूम ही है कि आज महान शौर्य दिवस, जिसको भीमा कोरेगांव के नाम से जाना जाता है, उसकी 2007वीं वर्षगांठ है। आदरणीय महिपाल जी ने जैसा बताया कि आज के दिन भीमा कोरेगांव स्थान पर 512 सैनिकों ने, जो वीर बहादुर थे, उन्होंने बालिया पेशवा जी की सेना ने 28,000 सैनिकों को एक महत्वपूर्ण युद्ध में पराजित किया था। तो भीमा कोरेगांव युद्ध में शामिल हुए समस्त महासैनिकों को, जो वीरगति को प्राप्त हुए और जो अब हमारे लिए एक सम्मानीय और आदर्श के रूप में हमारे समाज के में है, उनको सशक्त नमन करते हुए मैं संक्षिप्त में भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पूना शहर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर एक शुरू बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपकी वीडियो देखो। ओके, दीजिए सर। हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया। आइए सर। बाबा साहेब हमारे, 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 बाबा साहेब हमारे। कब तक सूरज चांद रहेगा? बाबा तेरा नाम, सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। कब तक सूरज चांद रहेगा? बाबा तेरा नाम रहेगा। भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो। हो गया। साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे। कब तक सूरज चांद रहेगा? बाबा तेरा नाम रहेगा। कब तक सूरज चांद रहेगा? बाबा तेरा नाम रहेगा। भगवान बुद्ध की जय हो। आपका दर्शन है, इस अवसर पर आप अपने दोस्तों का क्या संतान का कार्य माने साथियों, रेंजर टीवी के संचालक अमित वॉटसन को हम दिल की गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि वे बहुजन समाज में जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें वे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने चैनल के माध्यम से उसे प्रसार करते हैं। आज हम धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर कॉलोनी आगरा में 1818 को 1 जनवरी के दिन भीमा कोरेगांव में जो युद्ध हुआ और उस युद्ध में
हमारे 500 महासैनिकों के द्वारा पेशवा के 28,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में महासैनिकों के साथ साथ जो ब्रिटिश सेना के सेना नायक थे उन सब की विजय हुई। उसमें हमारे जो शहीद हुए उसमें 26 हमारे महार सैनिक हैं। उनके नाम से ये प्रतीत होता है कि वो हमारे ही थे, क्योंकि उनके नाम के आगे नाग लगा हुआ है। इसी उन वीर सपूतों को याद करते हुए 1 जनवरी को हर साल हम अपने इस बुद्ध विहार में शौर्य दिवस मनाते हैं और आज भी हम शौर्य दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे सभी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उन सब का हम हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के 207वीं वर्षगांठ के भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की 207वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर और नववर्ष 2025 के आरंभ में मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक मंगल कामना प्रेषित करता हूं। साथ ही समस्त बहुजन समाज के पुरुषों से, विशेष रूप से तथागत बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, उनका आह्वान करना चाहूँगा कि जब भी देश में अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा और उनके मान सम्मान के प्रति कहीं कोई आँच आती है तो अपने जीवन की आहुति देकर भी हम लोगों को बहुजन अपने महापुरुषों की विचारधारा, उनके मान सम्मान को बनाए रखने का आज हमें संकल्प लेना चाहिए और साथ ही आपसी भेदभाव, मनमुटाव दूर करके मिलजुल कर अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने का भी आज दिन है। इसी के साथ मैं सभी बहुत बहुत साधुवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। तस्वीर आ जाए। अमित बॉटसन, आपको और आपके रंजन टीवी इंडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप आम जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं जसवंत सिंह राणा एडवोकेट, संस्थापक अध्यक्ष अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ, 207वीं शौर्य दिवस की वर्षगांठ पर भारत के जो शहीद हुए सैनिकों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और सभी देश में इस तरीके के जो कार्यक्रम आयोजक कर रहे हैं, मैं उनको सबको नववर्ष की मंगल कामनाएं, बधाई देता हूं। उनके जीवन में सुख, शांति, यश, वैभव, शौर्य, संपन्नता हासिल हो, ऐसी मैं मंगल कामनाएं करता हूं। और इस मौके पर भारत के सभी सांसदों से, राजनीतिक लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि इस शौर्य दिवस के मौके पर जब 1 जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में जो आयोजन किया गया और वहाँ उस आयोजन के दौरान जो बलवा हुआ, जो दंगा हुआ, उस दंगे में भारत के लगभग 10-12 लोग, प्रतिभावान लोगों को मुलजिम बना करके उन्हें जेल भेजा गया, उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। मैं यही मांग करूंगा सभी सांसदों से, अगर वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रिजर्वेशन का उन्होंने फ़ायदा लिया है, तो वो संसद में सरकार से मांग करें कि बिना शर्त सभी जो जेल में भेजे गए उन सभी से मुकदमे वापस लिए जाए, क्योंकि भारत के इतिहास में तमाम राजनेताओं से हत्याओं के मुकदमे वापस लिए गए और भी तमाम गंभीर मुकदमे वापस लिए गए। वो इतना गंभीर मुकदमा नहीं, घटना नहीं है, उसे बनाया गया है राजनीतिक तरीके से। वो केवल जो है अपना स्मारक पर जो है शौर्य दिवस मना रहे थे और ये भारतीय संविधान आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और उसे अपनी सभ्यता, संस्कृति का इजहार करने का, प्रसार करने का, अपने तरीके से मनाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए
यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन हमारे भीमा कोरेगांव के शहीदों को, जवानों को, कि उनके सम्मान में जिन लोगों ने उनको सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुलजिम बना करके जेल भेजा गया है, उनके बिना शर्त मुकदमे वापस हों, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं और सभी अनुसूचित जाति जनजाति के सांसदों से मांग करता हूं, क्या वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हो तो आप लोग भारत सरकार से मांग करें कि भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 में घटित घटना के बारे में जो लोगों को मुलजिम बनाया गया है वो बिना शर्त जो है मुकदमा वापस हो। और पुनः एक बार जो है नव वर्ष की सभी देशवासियों को मंगल कामनाएं। सबसे पहले रेंजर टीवी इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है आज 207वीं शौर्य दिवस की वर्षगांठ पर जो है कवर कर रहे हैं। उसके मैं और बौद्ध विहार के सभी लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं। शौर्य दिवस के शुभ अवसर पर और नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए शौर्य दिवस का मैं कहूँगा कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं इस बात को बहुत दिन से सोचता रहा था कि 56 इंची को कहते क्यों हैं लोग। मैंने जब देखा कि 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं का कत्ल कर दिया, तो जब से है यह परंपरा चली गई कि 56 इंची ही बनता है। मतलब 56 इंची उसी दिन से कहा जाता है कि मेरा 56 इंची का सीना है। हम लोगों को तथागत की कृपा से शीलता, करुणा, प्रज्ञा और सभी का नॉलेज था। जो हमारे महार बहादुर लोग थे उनको भी इस बात का एहसास था कि हम शीलता और करुणा का परचम उस टाइम भी उन्होंने लहराया था। उनको जब ये कड़ी सज़ा दे दी गई ब्राह्मणों, हमारा कोई लड़ाई बड़ी नहीं है, लड़ाई सिर्फ इतनी है ब्राह्मण बनाम बहुजन। इन लोगों ने जो है जब एक साइंस का फॉर्मूला है कि कोई चीज़ जितनी प्रेशराइज होती है अगर उसको नहीं उपयोग में किया जाए और उसका कहीं ना कहीं कोई रास्ता खोल दिया जाए तो उसका डबल शक्ति से वो अटैक करती है। यही हम लोगों के अंदर भावना थी। जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अंग्रेज़ों ने जमा ली तो उन्होंने जो है हम लोगों की ताकत को भांप लिया था अंग्रेज़ों ने कि जो महार लोग हैं, यहाँ के जो बहुजन लोग हैं और बहुत ही बहादुर हैं, ईमानदार हैं और काम के प्रति बहुत लगनशील हैं। लेकिन पेशवाओं के अंदर ये भावना नहीं थी। पेशवा हमेशा बहादुरी ये है हमारे को जो है निम्न स्तर का ही सोच के, क्योंकि उनकी बनी हुई व्यवस्था थी, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। तब भी वो महार हमारे बहादुर सैनिक, जब अंग्रेज़ों ने हमारा चमार रेजिमेंट बना दिया था तो उन्होंने कहा कि आपको शिक्षा दी जाएगी, आपको लड़ाई के लिए फौज में लिया जाएगा, सभी विभागों में आपको लिया जाएगा, ये उन्होंने सुनिश्चित कर दिया था। इसके बावजूद भी वह बहादुर लोग पेशवाओं के पास गए कि अगर हमारा झाड़ू और हमारे जो गले में हांडी है अगर उसे हटा देते हैं तो हम जो है अंग्रेज़ों के प्रति आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम भारतवासी हैं, आप हमारे भाइयों। लेकिन उन्होंने इस तरह दुत्कारा कि उसका मेरे पर कोई शब्द नहीं है। इस तरह उनके कहते हुए जब ये लड़ाई लड़ी गई, जब उन्होंने कहा कि इन्होंने न तो हमारी जो है करुणा को समझा है न हमारी शीलता को समझा है। वहाँ से जो भीमा कोरेगांव था, वहाँ से जहाँ स्थल था वह 20 किलोमीटर था, दूर था। वहाँ से वह चल कर के आए, भागते हुए आए और उन्होंने उन पर प्रहार किया कि आपने हमारा किसी भी तरह की प्रार्थना, हमारा करुणा, हमारी शीलता को बिल्कुल नहीं समझा। इसलिए उनका जब कत्ल किया गया, जब उनको पता चला, और कुछ 9,000 वापस भाग गए थे, डर के मारे भाग गए थे। इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। आज मैं बहुत भाग्यशाली अपने को समझता हूँ और अपना बौद्ध विहार के सभी सज्जन लोग हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आज जो हम 207वीं वर्षगांठ मना रहे हैं उसके लिए मैं उनके चरणों में अपना सिर झुका कर के बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम,
जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम अमित भाई, रणजी टीवी इंडिया को आपको नई वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम पूरे देश में नहीं, विदेश में भीमा कोरेगांव की 207वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसे हम शौर्य दिवस भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन 1818 में हमारे 500 भारत सैनिकों ने जो है 28,000 पाँच पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना को धूल चटाई थी। तो बाबा साहब ने कहा था, यदि कोई भी समाज अपने इतिहास को भूल जाता है तो इतिहास नहीं बना सकता। इसी कड़ी में हम हर वर्ष अपने इतिहास को याद करते हैं, और अवसर मिला तो हम इतिहास को फिर भी दोहरा देंगे जो है। इस अवसर पर मैं अपने सभी साथियों को, सब भवन साथियों को, मूल निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, शौर्य दिवस की शुभकामनाएं, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं अमित भाई को, रंजन टीवी, अच्छा, सबसे पहले मैं अमित भाई को रंजन टीवी की ओर इनको बधाई देता हूं कि ये अपने सामाजिक कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस रूप में मैं आज 1 जनवरी 2025 है, सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। आज दोस्तों, हम सभी के लिए एक और गौरव की बात है। आज हम शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो हमारे एक इतिहास का पार्ट है। 1818 में इसी दिन हमारे 500 महान सैनिकों ने 28,000 पेशवाइयों को धराशायी कर दिया। ये एक हमारे दबे, समानता और उसके व्यग्र रूप का एक परिणाम था, जिसके रूप में हमारे 500 महारों ने और 28,000 सैनिकों को ध्वस्त कर दिया। ये एक समानता का युद्ध था, एक अपने जीवन बराबरी का एक संघर्ष था, और आज हम उन महान सपूतों को याद करते हैं। उसकी खुशी में आप सभी को शौर्य दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। 1 जनवरी 2025 को आज हमारा सबसे बड़ा पर्व है, जो 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था। उस उपलक्ष्य में आज ये पर्व मनाया जाता है। इसे शौर्य दिवस के रूप में भी हम देखते हैं। मेरे साथियों, जब जब हमारे ऊपर जुल्म ढाए गए हैं, हमने उनका उस तरीके से वार किया है कि उनको हमने परास्त किया है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, धर्मोदय बुद्ध विहार पर रंजन टीवी के माध्यम से आपको संबोधित कर रहे हैं हम, कि घर घर जा कर के अपने वीर शहीदों के बारे में, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, बुद्ध धम्म के बारे में हम सभी को अनुसरण करें और लोगों को बताएं कि बुद्ध धम्म के अंदर कोई पाखंडवाद, कोई कर्मकांड नहीं है। इसीलिए इस धम्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, और इस प्रकार से इस देश में जो अपना राजपाट कर रहे हैं कर्मकांडों के नाम पर, वो हमारे देश को गर्त में ले जा रहा है। शिक्षा की ओर ध्यान नहीं है, रोजगार की ओर ध्यान नहीं है, और कर्मकांड, पाखंडवाद, अंधविश्वास की तरफ हमारा देश जा रहा है। मेरे देशवासियों, हमें पाखंडवाद, अंधविश्वास से हटकर के शिक्षा, रोजगार और अपने उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए। रंजन टीवी के माध्यम से आज हम अमित भाई के द्वारा
इस चैनल पर आए हुए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों।